मुझे मौका दिया बहुत देर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिएगा, उसके बाद शायद मना। डन देखिए, सर। मैंने पहले ही कह रखा था कि आज जुम्मे का दिन है, मुझे नमाज पढ़ना है। और लेकिन इत्तेफाक से बहरहाल ये आखिरी है मेरा बोलना। देखिए होता क्या है सर, बता दें हम आपको। सबसे पहले मैं एक शेर सुना दूं, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आप देखिए तरह तरह की बातें हो रही हैं। आप देखिए मुल्क में इस वक्त जो है बहुत संजीदगी का माहौल होना चाहिए, जो माहौल नहीं बन पा रहा है। आप देखिए जो एक्ट बना था 1991 में, 1991 में बना था, उसमें साफ कर दिया गया था कि 1947 के बाद कि मुस्लिम नहीं, जो भी धर्म के, जो उनके मंदिर मस्जिद गिरजाघर वगैरह धर्म स्थल है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी सिवाय बाबरी मस्जिद को छोड़कर। और बाबरी मस्जिद का फैसला आया, किसी एक मुसलमान ने मंजर आम पर आके मुखालफत की, वो बता दी किसी ने की। अब आप देखिए ये बात चल रही है, अभी भागवत जी ने, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, आप देखिए उन्होंने 2022 में अपने खुद स्टेट में एक मंजर आम पर आके उन्होंने बात कही थी, और बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने, हर समुदाय ने उनको पसंद किया था, ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम ने, हर समुदाय ने पसंद किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना अच्छी बात नहीं है, और हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना अच्छी बात नहीं है। इससे मुल्क खोखला होता है, लोग जो है दूसरी तरफ भटक जाते हैं और मेन एम से बात निकल जाती है। तो आप देखिए उनको कोट किया जा रहा है। अब जैसे इन्होंने अभी, हमारे शिशिर भाई बड़े भाई हैं, मैंने कभी उनसे बहस नहीं की और ना कभी करूंगा, लेकिन उनकी बात का जवाब दे दिया। आप देखिए जहां पर जज साहब फौरी जजमेंट दे रहे हैं, वहीं पर शिशिर भाई कह रहे हैं कि फला को जला दो, फला को कर दो। ऐसा नहीं है सर, ये देखिए संविधान से मुल्क चलता है। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं सर कि कोई एक मुसलमान बता दिए जो संविधान को नहीं मानता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदू मेरा फर्स्ट नंबर पर है, मैं सेकंड नंबर पर हूं, तो सेकंड नंबर माना जाए। अब आप सर आप आ जाइए सर, जैसे भी आपने बात छेड़ी बंगाल की। आप सर ये बताइए, बंगाल में जो हालात हो रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, एक एक मुसलमान को दुख है इस बात का कि वहां मेरे हिंदू भाइयों पे जुल्म हो रहा है। वहां आप देखिए अब हालात बिगड़े थे, वहां की प्रधानमंत्री कहीं नहीं भाग पे गई। उनको मालूम था कि हिंदुस्तानी एक ऐसा मुल्क है जहां पे उनको रिहाइश मिल जाएगी और वो सेफ हैं। वो यहाँ पर आई और उनको बकायदा हमारे प्रधान मुल्क के वजीर आजम मोदी जी ने उनको सुरक्षा दी। आपकी हर बात सच है और काबिल तारीफ है, लेकिन एक चीज समझने का प्रयास कीजिए कि अगर संभल में जो सर्वे हो रहा था एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में, अगर हो भी गया था, अगर वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती, साजिश रची नहीं जाती, पुलिस बल को निशाना नहीं बनाया जाता, तो आपको लग रहा है कि इस तरह के हालात बनते और बात इतनी कमजोर दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती? कुणाल साहब देखिए ऐसा है सर कि आप देखिए जो हुकूमत में सरकारी वकील होता है, या तो वो हुकूमत में मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूं, कोई भी हुकूमत मौजूदा हो, उसमें या तो मेंबर होता है या उसके सिस्टम उस सरकार में होते हैं, तब वो सरकारी वकील बनता है। तो वो डाल सकते, दरखास्त डाल सकते थे, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि उन पर इल्जाम न लगे, दरखास्त न डालते। आप देखिए फौरन उन्होंने एप्लीकेशन दी, फौरन 1-1.5 घंटे में फैसला आ गया और फौरन सर्वे के लिए कह दिया गया, और फौरन पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद थी। पुलिस फोर्स गई वहां पे, खैर बात की कमेटी से, कमेटी के साथ किया। अब आप बताइए इतनी जल्दी क्या थी कि दूसरा सर्वे करा लिया जाए? और आप देखिए सर हिंदुस्तान में, आप देखिए कि यहाँ पर जो मुकदमे होते हैं सिविल कोर्ट के, खास करके वो 50-50-60 साल चलते हैं। बाप खत्म हो जाता है, बेटा खत्म हो जाता है, पोते लड़ते हैं। सर मुकम्मल है बात करते हैं। बात हम जो कहना चाह रहे हैं मैसेज आम आवाम को, जो आम आवाम समझ नहीं पा रही है, पिसी जा रही है और दूसरे लोग मराई काट रहे हैं, मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ। और क्रिमिनल में देखिए सर 20-20 साल मुकदमा होता है, जेल में रहते हैं, बाहर चला कि उनको तो कसूर नहीं था। जज साहब को चाहिए था, बहुत संगीन मामला था, उसको उन्हें सुनने के बाद रिजर्व कर लेते, 2-4 दिन के बाद ऑर्डर दे देते, कम से कम जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान दे देते, वहां गए डीएम को संज्ञान दे देते, आपने पैसा दिया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं क्या थी? वो मंदिर है, सर्वे होता तो इस तरह के हालात नहीं बनते। और क्या आप इस पूरे मामले में जितने लोग चोन पेल्टिंग कर रहे थे, जितने लोग धर दबोचे गए, जिनके स्केच जारी हुए, क्या आप उनको डिफेंड करेंगे सर? क्या उन्होंने सही किया? पत्थरबाजी जिस तरह से की, जिस तरह से गाड़ियों में आग लगाई, सरकारी 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है बाबूजी, 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है, सीसीटीवी फुटेज तक तोड़ दिए गए। ये सर जो है संविधान वारदात से पाकिस्तान की गोलियों के शेल बरामद हो रहे हैं।
देखिए सर, ये मुल्क संविधान से ही चलता है, संविधान से चलेगा, और जो मुल्क के खिलाफ रणनीति करेगा, सुनिए, जो इस मुल्क के खिलाफ सियासत करेगा, चाहे कोई भी समुदाय का हो, तो बख्शा नहीं जाएगा। आप सर देखिए सर, बात बीच में काट के गुलाम साहब मुकम्मल नहीं पाएगी। आप देखिए सर, यहाँ पर मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, मेरी एक एक आवाज ऑल इंडिया में जा रही है। आप बताइए, सुबह सर्वे हुआ सर, आप बताइए प्रशासन की आप ठीक है, आप बताइए, हजारों आदमी इकट्ठा हो गए। अमितोष जी, सीधा स्पष्ट सवाल है, जिस दिन पिटीशन दायर होती है हिंदू पक्ष की तरफ से, उसी दिन सर्वे का आदेश जारी कर दिया जाता है एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में। ऐसे कैसे पॉसिबल है सर कि सामने वाले पक्ष की बात ही नहीं सुनी गई, उसको मौका ही नहीं दिया गया? ठीक है, ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया। हिंदुस्तान में तो केसेस सालों लटकते रहते हैं। मैं इसका स्पष्ट